ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको कि कभी भी जीवन में किसी आत्मा का दिल मत दुखाना। देखो, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो ये नहीं कि किसी को हम मारेंगे पीटेंगे। जब उसका दिल दुखेगा हम उनका दिल अपने शब्दों से ही दुखा देते हैं, क्योंकि उनका हमसे एक लगाव होता है, क्योंकि वो हमें अपना मानते हैं। लेकिन जब हमें कुछ गुस्सा आता है, कुछ क्रोध आता है, तो बिना सोचे समझे हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं। ऐसा तो शब्दों को हमेशा सोच समझ के बोलो। आज हम यही जानेंगे, जानबूझ के या अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर आप सोचते हो कि हम किसी का दिल दुखा के हम खुश रहेंगे, तो ये नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो, लेकिन रोना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि वो आपके कर्म बनते जाएंगे। भले आपको किसी को रुला के, किसी का दिल दुखा के पल दो पल की खुशी मिल रही हो, देखो वो खुशी पल भर की होगी। अगर खुश रहना है तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। लेकिन जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, क्योंकि हम किसी का दिल दुखाते हैं, वो माफ तो कर देता है लेकिन कभी भूलता नहीं है वो। तो सोच के देखो उसके दिल में क्या बीत रही होगी। अरे एक बार उसकी जगह अपने को तो रख के देखो। एहसास जब ही होता है जब कोई दुख या परेशानी कोई जब अपने पे पड़ती है। आपने सुना होगा, एक कहावत हैगी कि जब तक अपने पैर में कांटा न चुभे दर्द का एहसास नहीं होता। तो उन शब्दों को अपने पे लेके देखो। कभी हम गुस्से में किसी को बोल देते हैं कुछ सोचे समझे बिना। देखो, गुस्सा ही एक ऐसी चीज है कि जिसको करके हम पछताते हैं बाद में। लेकिन किसी को पछतावा होता है, किसी को नहीं भी होता। लेकिन जो पछतावा हो गया ना, उसको बदल तो नहीं सकते। इसलिए अपनी गलती को सुधारो। जीवन में कभी भी किसी आत्मा का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वो खुश रहेगा बाहर से, आपसे बातें भी करेगा, बोलेगा, चालेगा भी, लेकिन वो जो आपने उसको शब्द बोले हैं वो उसके दिल पे लगे होंगे। देखो, दिल का रोना नहीं दिखाई देता, आंखों का रोना दिखाई देता है, और दिल का रोना नहीं दिखाई देता। देखो, अपने को भी इतना मजबूत बनाओ कि कल को आपको कोई ऐसे बोले तो आप उन बातों को बाहर निकाल दो और सामने वाली आत्मा को माफ कर दो जिसने आपको ऐसा कहा या आपका दिल दुखाया। देखो, ये नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ कोई भी आपका सामने से दिल दुख, ये नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी का दिल मत दुखाओ। कोई सामने से भी कहीं से भी आ सकता है कोई आपका दिल दुखाने। हमें उस परिस्थिति के लिए भी तो मजबूत बनना है। अगर कोई हमारा दिल दुखाता गया और हम टूटते चले गए तो भला फिर कैसे होगा। देखो, अंदर से मजबूत बनाने के लिए वही कहूँगी जो हर वीडियो में कहती हूँ कि आप नज़दीकी ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें। देखो, जीना सीखना है, अपने को अंदर से मजबूत और स्ट्रांग बनाना है, तो जाना पड़ेगा सेंटर पे। तो वहाँ पे आपको कैसे जिया जाता है, अंदर से कैसे मजबूत होया जाता है, सिखाया जाएगा वहाँ पे आपको। देखो, एक बात और याद रखना कि अगर हम आज किसी का दिल दुखाते हैं, ये सब हमारे कर्मों में लिखा जा रहा। आप इन बातों को जितनी जल्दी समझ सकेंगे उतने ही फायदेमंद आपके लिए होगा। अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं तो कल को कोई हमारा भी दिल दुखाएगा। अब ये नहीं कि वही आत्मा दुखाएगी, कोई भी आत्मा दुखाएगी। इसीलिए कहती हूँ कि सोच समझ के बोलो। बोलने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं, फिर हमें अपने ही नजरों में गिरना पड़ता है। दूसरों के तो गिरते ही गिरते हैं, लेकिन अपनी नजरों में भी गिरना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। हमारा मूल स्वभाव शांति है। देखो, योग करो, शांति को अपने अंदर अपनाओ। जब हम अपने अंदर शांति को अपनाएंगे तो ये जो गुस्सा है हमारे अंदर, ये स्वतः ही निकल जाएगा हमारे अंदर। जब हम किसी को कुछ कहेंगे तो फिर हमारे ऑटोमेटिक हमारे शब्द भी अंदर से अच्छे निकलेंगे, क्योंकि वो गुस्सा हमारे अंदर से बाहर निकल चुका होगा। आप सोच के देखिए। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी गलती से भी किसी को दुख मत दो, किसी आत्मा का दिल मत दुखाओ। हर एक आत्मा का सहारा बनो, सबके लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखो। इससे आपकी दुआओं का खाता बढ़ेगा और आपके अंदर परिवर्तन आएगा। देखो, जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे,
पॉजिटिव सोचेंगे, मतलब शुभ संकल्प करेंगे, उनके लिए अच्छे विचार रखेंगे, तो वो पॉजिटिव हमारे अंदर भरेगा और वैसी हमारे अंदर भरेगा और वैसी हमारी सोच होगी। और जब सोच वैसी होगी तो हमारे मुंह से शब्द भी वैसे निकलेंगे। फिर जो भी हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा सब पॉजिटिव ही होगा। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।